हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम लोग लाइव आने की भी कोशिश किए थे बट हुआ नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और स्ट्रीमिंग में अपलोड कर दूंगी, तो आप उस टाइम भी देख सकते हैं। आधुनिक झारखंड के जिसमें है अंग्रेजों का आगमन व जनजातीय विद्रोह से हम लोग यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको एज ए टेस्ट देना है यहाँ पर, ठीक है। 40 क्वेश्चंस है और 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे आप कमेंट करके लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और टेलीग्राम चैनल में बनाई हूँ जिसमें आपको मैं PDF दूंगी। देखो, क्लास करते हैं और बाद में अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है वैसा पढ़ाई का, है ना। तो टेलीग्राम चैनल में बनाई हूँ, उसमें PDF दे दूंगी। मेरे से यहाँ पर एक बार क्लास करते हैं, उसके बाद में आप कहीं भी आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, कोई बुक से या फिर कोई जो मैं PDF दूंगी यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? JPSC 2014 का ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आपको साथ साथ आंसर भी करते जाना है। तो इसका देखो ऑप्शन है 1764, 1765, 1772 और 1773 है। तो राइट आंसर इसका आपको कमेंट करना है, ठीक है। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, जो कि है 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में, फर्ग्यूसन कौन था? ये अंग्रेजों का एक अंग्रेज शासक था, है ना। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कब्जा कब आक्रमण किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर 1767, 1760, 1775 और 1780 है। ये चार ऑप्शंस हैं और चार में से आपको राइट ऑप्शंस को चूज करना है। तो राइट आंसर होगा 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व पर सिंहभूम पर कब्जा किया गया था। और ये जो आप सिंहभूम देखते हैं ना, सिंहभूम क्षेत्र से ही अंग्रेजों का आगमन कहाँ पर हुआ था? ये झारखंड में हुआ था, ठीक है। और सिंहभूम क्षेत्र में कितने क्षेत्र यानी कि कितने राज्य उस टाइम कहा जाता था, कौन कौन से आते थे? तो एक लिख लेना, ये ढालभूम वाला क्षेत्र है जो अभी पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, ढालभूम। उसके बाद पोरहाट जो क्षेत्र है, इसे वैसे बुक में पोरहाट लिखा रहता है बट लोकल में इसे पोड़ाहाट कहा जाता है, ठीक है। और एक क्षेत्र आता था सिंहभूम के अंतर्गत ही, ये कोल्हान है। ये सब कहाँ है? तो ये सब अभी कोल्हान प्रमंडल जो पड़ता है ना, इसी प्रमंडल के अंदर में ये तीनों क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये सिंहभूम वाले क्षेत्र हैं और सिंहभूम से ही अंग्रेजों का आगमन जो है ना, ये झारखंड में होता है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। और इस टाइम एक विद्रोह होता है जो है ढाल विद्रोह, और ये झारखंड का पहला विद्रोह होता है। ये ढाल विद्रोह कब होता है? तो 1767 में ही ढाल विद्रोह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को कब राजा घोषित किया गया? 1765 है, 1770, 1771 एंड 1772। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 1771 होगा, ठीक है। इन्होंने इसको जो है ना जुलाई 1771 में इसे क्या किया गया? राजा बनाया गया। और राजा बनाकर इसे कहा गया कि 12,000 आपको वार्षिक मालगुजारी निर्धारित किया जाता है, यानी कि 12,000 आपको देना पड़ेगा हमें। ये वार्षिक है, सालाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा था? अभी जस्ट मैं आपको ओरली बताई, आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आंसर आपको पता है। ढाल विद्रोह, यहाँ पर कोल विद्रोह या फिर हो विद्रोह, कुछ भी ऑप्शन में ले लो, ठीक है। ज्वार विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो कि है ढाल विद्रोह। और ये कब हुआ था? स्टार्टिंग डेट आपको बताना है तो 1767 में हुआ था। और ये जो ढाल विद्रोह है ना, ये 10 साल तक चला था। 1767 से 1777 तक ये चला था। 10 साल तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। JPSC 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी होता है ना। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मुकुंद सिंह, रघुनाथ महतो, विष्णु मानकी और बुंडू मुंडा है। तो राइट आंसर होगा रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था। और कब दिया था? 1769 में ये नारा इन्होंने दिया था।
अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, झारखंड में चुआर विद्रोह का कारण क्या था? जो चुआर विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था? बड़ा भूम का उत्तराधिकार, पंचेत का उत्तराधिकार, मानभूम का उत्तराधिकार और सिंहभूम का उत्तराधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है पंचेत का उत्तराधिकार। ठीक है, यही चुआर विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? रामगढ़ की रानी, पंचमा की रानी, रंका की रानी और महेशपुर की रानी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जो कि है महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में क्या किया था? सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, जबरा होगा। ठीक है, जाबरा पहाड़िया कौन था? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तिलका मांझी को कहाँ पर फांसी दी जाती है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, तिलका मांझी को कहाँ पर फांसी दी जाती है? दुमका में, सुल्तानगंज में, भागलपुर में और देवघर में। तो इसे भागलपुर में फांसी दी जाती है और ये तीरंदाजी में कुशल थे, जिससे इसको क्लाइवलैंड की इसने हत्या कर दी थी, जिस कारण इन्हें फांसी हुआ था। कहाँ पर? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उरांव विद्रोह का नेतृत्व बताना है किसने किया था। जेपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धो भगत है, जतरा मंगल, कान्हू भगत और रावल भगत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ये बुद्धो भगत ने उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? जेपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ बुक में तो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो है ना ये 1834 है। ठीक है, इसका राइट आंसर 11 का 1834 है, बट आपको एक बार गूगल में ज़रूर से सर्च करना है विल्किंसन जो ये कानून था कब लागू हुआ था। वैसे बुक में यहाँ पर 1837 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, एक बार आप लोग गूगल में ज़रूर से सर्च करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 टू 1838, 1843 टू 44, 1853 टू 54 और 1863 टू 64। राइट आंसर होगा 1832 से 38 तक ये विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सिंह, राम नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह और सिंधराय। तो इसका हमें नेतृत्व किसने किया था नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1850, 1855, 1860 एंड 1885। तो इसका जो विद्रोह हुआ था ये संथाल विद्रोह ये कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू नेतृत्व कर रहे थे। सिद्धू कान्हू के साथ साथ इनके 2 भाई भी थे, चांद और भैरव, ये भी संथाल विद्रोह में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे या फिर नेतृत्वकर्ता, या फिर संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जेपीएससी 2003 का ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिद्धू कान्हू है, बिंदराय, सिंधराय और मानिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिद्धू कान्हू होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये सिद्धू कान्हू थे। और ये जो संथाल विद्रोह आप देख रहे हैं ना, संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है और किस नाम से हम इसे जानते हैं, तो आंसर होगा हूल विद्रोह से जानते हैं। शायद क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ 16 नंबर जो क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, हम और किस नाम से जानते हैं संथाल विद्रोह को? तो ये हूल के नाम से हम संथाल विद्रोह को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? जेपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह परगना काश्तकारी कानून लागू हुआ कब? देखते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1855,
1857, 1858 और 1860 है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है 1860। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है CNT एक्ट कब लागू हुआ था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो था ये कब लागू हुआ था, आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। दामिन ए कोह की घोषणा हुई थी, कब हुई थी दामिन ए कोह की घोषणा? और ये संथाल परगना वाले क्षेत्र को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। 1822 है, 1823, 1824 और 1825 है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आपको अगर पता है तो दामिन ए कोह की घोषणा जो है ये 1824 में की गई थी। 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी। और ये दामिन ए कोह किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो अभी जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर झारखंड में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि 13 जो ये जनजातीय विद्रोह है ना, एक एक चीज़ आपको अच्छे से स्टडी करना है ना। यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स की तरह आपको कंप्लीट करना है। देख सकते हैं ये दो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। भगीरथ मांझी, गणपत राय, बुद्धवीर और विश्वनाथ शाहदेव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है भागीरथ मांझी है। भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। खरवार आंदोलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरवार आंदोलन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3 एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। JPSC 2003 का ये क्वेश्चन है। 1872, 1873, 1874 और 1876। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 1874 है। ठीक है, 1874 खरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 1881 में दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन आरंभ हुआ था। उसका कारण क्या था यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आधा है, जिसका कारण था यहाँ पर होगा, जिसका कारण था, कारण क्या था यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, जमींदार का उत्पीड़न, जनगणना के विरुद्ध, सैनिकों का दबाव और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि है जनगणना के विरुद्ध है। ठीक है, और जिसमें आपको कंफ्यूज सा लगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जिस क्वेश्चन में भी, तो एक बार ज़रूर से उसको सर्च कर लेना आप लोग, या बुक से या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। सरदारी आंदोलन की अवधि कब से कब तक थी बताना है। 1850 से 55, 1855 से 60, 1880 से 75। यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, फिर भी देखते हैं। और ऑप्शन डी है 1858 से 95। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जो कि है 1858 टू 95। ठीक है, ये आपको सरदारी आंदोलन की अवधि है। यहाँ पर क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ, सरदारी आंदोलन की अवधि यही थी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? JPSC 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1914। कहाँ पर है? अप्रैल 1914, 1914, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, बट आंसर जो है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? नाम आपको याद रखना है। देवमनिया जो ये महिला है, ये कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? मुंडा है, ऑप्शंस में हो, ताना भगत और संथाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है ये ताना भगत जो आंदोलन हुआ था, इससे देवमनिया नामक महिला जुड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे? जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, इससे ताना भगत कब जुड़े थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बंग विभाजन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से?
तो राइट आंसर यही होगा, असहयोग आंदोलन से ये जुड़े थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा था ना 7 बजे वाला, जो हम लोग स्पेशल सीरीज कर रहे थे जीके की, तो उसमें मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास जो भी आप लोग नहीं करते हैं तो इस क्लास को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम बताना है। इससे पहले एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या था, तो उसका आंसर क्या था हम लोग का? हूल विद्रोह था ना, संथाल विद्रोह को। तो यहाँ बिरसा मुंडा का बताना है हूल आंदोलन, तो इसे संथाल विद्रोह को कहा जाता है, यानी कि संथाल जो आंदोलन हुआ था उसको चेरो आंदोलन, उलगुलान आंदोलन और हो आंदोलन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो कि है उलगुलान आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम यही है, उलगुलान आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? इसका सेंटर बताना है। खूंटी में, गुमला में, पलामू में और रांची में। तो ये कहाँ से थे? खूंटी के उलिहातू गांव से थे। उलिहातू गांव से ये बिरसा मुंडा बिलोंग करते थे, है ना। तो ये उलिहातू गांव कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो ये खूंटी जिले में है। और इसका जो केंद्र था ये भी कहाँ पर था? तो ये खूंटी जिला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आदिवासी नेता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है बिरसा मुंडा। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? हजारीबाग है, रांची है, उसके बाद पलामू और गया। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जो कि है रांची के जेल में हुई थी और हैजा बीमारी से इसकी मृत्यु हुई थी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हैजा होगा यहाँ पर। और 25 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी को क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? सिंहभूम क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम बताना है। जेपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्जन साल, अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह। तो राइट आंसर होगा इसका, आपको पता है तो मेरे से पहले कमेंट करते चलो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है राजा अर्जुन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, पलामू में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर पलामू स्पेसिफाई करके पूछ रहा है, पलामू का बताना है। माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान है, नीलांबर पीताम्बर है और उसके बाद सिंधराय और विंधराय है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो कि है नीलांबर पीताम्बर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको करना है। झारखंड का हो विद्रोह किसके विरुद्ध यानी कि किसके अगेंस्ट छोटा नागपुर की हो जनजाति द्वारा की गई थी? जगन्नाथ सिंह है, मेदनी राय, अर्जुन सिंह और शशांक है। तो राइट आंसर होगा इसका ये जगन्नाथ सिंह होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और ये जो है ना सिंहभूम के राजा थे, कौन? जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर, सफा होड़ होगा यहाँ पर। सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहे थे? लाल हेम्ब्रम, जयचंद सिंह, मुकुंद सिंह और तेज सिंह। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि है लाल हेम्ब्रम। ठीक है, और इन्हीं को लाल हेम्ब्रम का ही उनका और एक नाम से भी जाना जाता है, वो नाम लिख लेना, लाला बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, और ये जो सफाहोड़ विद्रोह है ना, सफाहोड़ विद्रोह संथाल विद्रोह की विफलता के बाद आंदोलन का, यानी कि ये जो सफाहोड़ आंदोलन है इसका उदय हुआ था। आपको क्वेश्चन ये पूछे कि जो सफाहोड़ आंदोलन है इसका उदय कौन सा विद्रोह है उसका विफलता के बाद हुआ था? तो संथाल विद्रोह की विफलता के बाद जो है ना ये सफाहोड़ आंदोलन का उदय हुआ था। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को कहाँ से गिरफ्तार किया था? और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी कुछ इनाम भी रखा गया था।
खूंटी के जंगल से, मनोहरपुर के जंगल से, चक्रधरपुर के जंगल से, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, जो कि है चक्रधरपुर के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चक्रधरपुर के जामको पाई जो जंगल है ना, जंगल का नाम याद कर लेना, जामको पाई जंगल से इसे क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है और 5 क्वेश्चन है। उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई थी? टैगोर हिल है, बंस हिल, राजमहल हिल और पारसनाथ हिल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है टैगोर हिल है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, तिलका मांझी विद्रोह का संदेश किसके माध्यम से घर घर पहुंचाते थे? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, और पीडीएफ में आपको दे दूंगी। चैनल बना हुआ है, अपना नोटबुक्स का चैनल है। ठीक है, आपको ये सर्च करना है, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। कैपिटल में ए लिखना है, अपना लिखना है, फिर स्पेस नहीं देना है, देन कैपिटल एन लिखना है, NOTEBOOKS, अपना नोटबुक्स 20 लिखना है। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। ठीक है, साथ में लिखना है, अपना नोटबुक्स 20 लिखना है। लिखिएगा तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। 2 और चैनल है अपना नोटबुक्स का ही, तो उसमें आपको ऐड नहीं होना है। ये जो चैनल मैं आपको यहाँ पर बताए, इसमें आपको जुड़ जाना है। अपना नोटबुक्स लिखिएगा, स्पेस नहीं देना है यहाँ पर, नोटबुक्स के बाद भी स्पेस नहीं देना है, साथ ही में 20 लिखना है, तो वो चैनल ऊपर में ही आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पीपल के पत्ते से, बरगद के पत्तों से, नीम के पत्तों से और सखुआ के पत्तों से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो लास्ट वाला है, सखुआ के पत्तों से। सखुआ का पत्ता किसे बोलते हैं? तो साल का जो पत्ता होता है ना, इसी को सखुआ का पत्ता बोला जाता है। और साल वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष भी है, और इसका साइंटिफिक नेम कल के क्लास में मैं आपको बताई थी, सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो अभी मैं आपको ओरली क्वेश्चन जो बताई, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपको कल की क्लास में कराई थी ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? ढालों ने यानी कि जो ढालभूम के जितने भी लोग थे, ढालों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट में ढाल विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? केदारनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल और ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला, जो जगन्नाथ ढाल है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के यहाँ पर कुछ मिस्टेक है शायद, 38 का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर साथ में होगा। ठीक है, निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा गया? यहाँ पे साथ में होगा, घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा गया। पलामू है, दुमका है, रामगढ़ और खूंटी है। तो राइट आंसर इसका होगा रामगढ़ होगा। ऑप्शन जो 3 में है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए कर देना स्वीकार किया था? तो आपको देखो बुक में ना, जो अरिहंत का बुक में है, उसमें 5500 दिया हुआ है, और कहीं कहीं 4000 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे जो डेटा है ना, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये सब आपको खुद से सर्च करके देख लेना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और 1 साल के अंदर ही ये पहले तो मान जाते हैं, ये जो जगन्नाथ ढाल है ये मान जाता है पहले कि चलो ठीक है, सालाना जो कर है, वार्षिक कर, ये मैं दूंगा करके टैक्स जो लगता है, बट 1 साल के अंदर ही ये अंग्रेजों का विरोध करने लगता है। ठीक है, और जिसके कारण और एक बार युद्ध किया जाता है। और ये ढाल विद्रोह जो है ना, ये 10 साल तक होता है। इससे पहले भी मैं आपको बताई थी 10 साल, यानी कि 1767 टू 1777 तक ये जो विद्रोह था, ढाल विद्रोह, ये चला था। और झारखंड का जनजातीय विद्रोह में पहला विद्रोह कौन सा था? तो ये ढाल विद्रोह ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ
यहाँ पे ढाल होगा। जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? 1767 है, 1777, 1765 और 1764। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है 1777 में। ठीक है, जब दोबारा इनको राजा बनाया गया जगन्नाथ ढाल को, तब जाके ये विद्रोह शांत हुआ था। तो राइट आंसर होगा 1777। और ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन आज का यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का क्या भूमिका था। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपको पढ़ के आना है ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को तुरंत आंसर कर सको।